आदरणीय SN मलिक सर, जनरल सेक्रेटरी साहब, केंद्रीय पदाधिकारीगण और मेरे साथियों, यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस, इन सबको लड़ने से पहले हमें एक चीज ध्यान से सुननी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं। आप इसको प्लीज सुने और समझे ये क्या प्रक्रम चल रहा है। जब हम लोगों को ओपीएस मिल रहा था, हमारी सिस्टर यूनियन ने सरकार के साथ मिलके एनपीएस लागू करवाया और अपना फायदा उसमें ढूंढ लिया। अब सरकार हमें यूपीएस दे रही है। हम पिछले 15 सालों से 20 सालों से जो भी जितने टाइम से नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी तनख्वाह का पैसा कटवा रहे हैं और सरकार के लिए शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। हमें नहीं पता वो कितना पहुंचा कितना नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अब आप लोग सोचिए कि अगर आप शेयर मार्केट में हर महीने 5,000 का SIP कराते हैं तो 20 साल में उसका कॉर्पस कितना ज्यादा हो जाता है। ये एक छोटा एग्जाम्पल है, 5,000 तो मिनिमम है। मैं अपना बताती हूँ, मैं एनपीएस में हूँ। मेरा 15 साल में कम से कम भी 34 लाख से ऊपर कॉर्पस है और 20 साल में कितना ज्यादा होगा। वो सारा का सारा हम सरकार को कमा के दे रहे हैं। बदले में हमें क्या मिल रहा है? बदले में हमें मिल रहा है जीरो, कुछ भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको अब वो लोग पेंशन उस हिसाब से दे रहे हैं जिस हिसाब से जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है कि जो कमाते हैं वो अपने पेंशन फंड में जमा कराते हैं। भाई जितना फंड होगा उतनी पेंशन मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग जो विकसित हमारे देश हैं वो लाखों सुविधाएं देते हैं। क्या हमें वो सुविधाएं मिलती हैं? आप लोग बताइए, क्या हमें वो सुविधाएं मिलती हैं? तो हम उनकी तर्ज पे क्यों काम करें? आपकी इकोनॉमी पिछले 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भैया तीसरी बनने वाली है, तीसरे स्थान पे पहुंचने वाली है, तो हमारा डीए क्यों नहीं दे रही है सरकार? अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपका पैसा बढ़ रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमारा पैसा जो रुका हुआ है वो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार वो हमारा हक हमें नहीं दे रही है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो चीजें इकट्ठा होके हमारे लिए बड़ा ही कुठाराघात होने वाला है अगर हम आज नहीं जागे तो। सबसे बड़ी बात, हमें इस चीज का ध्यान देना है। हमारे नेता एनपीएस जब शुरू हुआ तब से लेके आज तक एनपीएस की लड़ाई लड़ते रहे। जो भाई हमारे शहीद हुए, ट्रैकमैन भाई हमारे जो शहीद हुए, ऑन ड्यूटी शहीद हुए, एनपीएस में जो थे, उनकी जो महिला शक्ति है उनको पुरानी पेंशन के हिसाब से पेंशन लगी, पुरानी पेंशन के हिसाब से उनको बेनिफिट मिले। सबसे इंपॉर्टेंट, उनको सीजी अपॉइंटमेंट मिला। रेल में सीजी अपॉइंटमेंट मिल रहा है यूनियन की वजह से। और कौन सी यूनियन हमारा भला कर रही है? कौन सी यूनियन हमारे लिए सोच रही है? ये टाइम है ऐसी यूनियन के हाथ मजबूत करने का। इस सरकार को, किसी भी सरकार को, मैं कहती हूँ इससे पहले दूसरी सरकार थी, तीसरी सरकार थी, किसी ने भी हमें ओपीएस देने के बारे में नहीं सोचा। अगर वो हम चाहते हैं कि हमें ओपीएस मिले तो हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठे लड़ना पड़ेगा। एक नारा लगाएंगे, आवाज डीआरएम ऑफिस से मैं अंदर जानी चाहिए। मैं कहूंगी हमारा हक, आप कहेंगे ओपीएस। लास्ट में हमारा हक, हमारा हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। यू आर एमयू, यू आर एमयू। थैंक यू। आह्वान पर और महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी के आह्वान पर ये एक हफ्ते का धरना प्रदर्शन जो रखा गया सभी ब्रांचों के अंदर, दिल्ली मंडल के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर ये धरना रखा गया है। साथियों, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चुनाव के अंदर जो हमने एक वादा किया था कि हम ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे, ये वही कड़ी है जिसके अंदर ऑल इंडिया के अंदर आपका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। साथियों, ये जो सरकार है ये मन बनाकर बैठी है कि हमने कर्मचारियों को कुछ नहीं देना और हमने ये मन बना रखा है कि हम सब कुछ लेके रहेंगे। साथियों, ये जो इन्होंने यूपीएस जो दी थी, यूपीएस के अंदर जो चीज हमारे हक की थी, हमारे महामंत्रियों ने कह दिया कि चलो जी ये ठीक है, पर अभी भी 9 मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे को चाहिए। हमारे महामंत्री जी ने कहा है
कि भाई आप जो चीज़ कर्मचारी के लिए ठीक है हम ले लेंगे, पर हम आगे के लिए ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथियों, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन एक ऐसी जमात है जो अपने कहे से कभी भी नहीं मुकरती। हमारे महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी, उनके बारे में मैं बताऊं, उनकी बाईपास सर्जरी हुई और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आह्वान हुआ लखनऊ से कि यहाँ आना है। वो उसी टाइम उठ के लखनऊ पहुँच गए। अब जहाँ से भी उनको कॉल आता है, वो ऑल इंडिया के मेंबर है, वहाँ पर ही लड़ पड़ते हैं। आपने टीवी चैनलों पे देखा होगा, वो वहाँ पर भी सारे पॉलिटिकल आदमियों से भिड़ जाते हैं। और वो किस लिए भिड़ जाते हैं? क्योंकि आप लोग साथ में हो। साथियों, आने वाले समय के अंदर आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। आपकी जो एकजुटता थी, उसी की वजह से मोदी ने किसानों को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, पर रेलवे के यूनियन के जो पदाधिकारी थे, हमारे ऑफिस यूनियन के लीडर थे, उनको बुलाया कि आओ मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उसका कारण यही है क्योंकि भारतीय रेल जो है वो रीढ़ की हड्डी है इस हिंदुस्तान की। अगर आधे घंटे भी आपने रेल को रोक दिया, ये सरकार चाहे जितनी मर्जी बहुमत की हो, इसकी चूल हिल जाएंगे। साथियों, आप जिस यूनियन के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उसके लिए 26 डिपार्टमेंट है जो आपकी तरफ देखता है कि रेल हमारे को कुछ दिलवाएगी। तो साथियों, और वो कब होगा? जब आप लोग साथ होंगे। आप ये जितने भी युवा हैं, अब इनसे आह्वान करते हैं, जो लोग पुराने हैं, रिटायर होने वाले हैं, वो तो रिटायर होकर चले जाएंगे। आगे का आपने सत्ता संभाल ली है, किस तरीके से इस सरकार को जवाब देना है। और हमने एनपीएस और यूपीएस को ख़त्म करके, हमारा एक ही नारा है, हमारे को यूपीएस चाहिए। धन्यवाद साथियों, बहुत आनंद की बात है। भाई सोलंकी, भाई सुभाष, भाई आलोक और मेरे भी जितने सीट पे नारी शक्ति बैठी है, भाई डी.के. शर्मा, और मैं इस शक्ति को सलाम करता हूं जो आगे बैठी है, क्यों मैं इसका दीवाना हूं। मेरे आदरणीय डॉक्टर एम रघुवैया जी, महामंत्री बीसी शर्मा जी के आह्वान पर, ये कोई छोटा मोटा आह्वान नहीं है। अभी मेरे बड़े भाई डी.के. शर्मा ने बोला एनपीएस, यूपीएस, अरे कोई एनपीएस नहीं, कोई यूपीएस नहीं, हमारे लीडर मान जाएंगे, पर ये जो शक्ति बैठी है और पेंशन चाहिए, इस सरकार की ईट से ईट हिला देंगे, हम किसी चीज पर मानेंगे नहीं। ऐसा है, ये मेरे आदरणीय डिसाइड कर लिया भाई, चलो यूपीएस, ये ओपीएस, कोई ओपीएस नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको इधर ले जाना चाहता हूं, ये मजदूरों की हाहाकार है। अरे 2004 में ये माननीय सांसद, ये भारत सरकार जिसने एक ऐसा धोखाधड़ी किया भारत सरकार के कर्मचारियों पे, एनपीएस लिया है, तो हमें जागरूक रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें खाली यूपीएस और पेंशन स्कीम लेनी है, हम और किसी चीज से हमारी भूख खत्म नहीं होगी। आने वाले भविष्य में अगर किसी से गलती होती है, जब ये भारत सरकार के 547 सांसद और विधायक हैं, अरे इनको और पेंशन चाहिए। एक देश एक नीति, तो पेंशन देने में कर्मचारियों को अलग क्यों किया जा रहा है? तो मेरे साथियों, जहां हम बैठे अपनी भूख को बनाए रखो। आपको सिर्फ मैं दोबारा याद दिला दूं, ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है। अब तो हमारे हाथ में कुछ आ गया है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। और आपने ये दिखा दिया है इस भारत सरकार को 11 साल में, क्यों इस सरकार की नीति ये थी कि धीरे से हम लाके सांसद में ऐसा एक लाएंगे 51%, हम सारी यूनियनों को खत्म कर देंगे। पर जो सबके ऊपर बैठा है, जिसका नाम हम लेते हैं, द्वारकाधीश बोलते हैं, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, वो एक ऐसी शक्ति बैठी है मेरे साथियों, वो आप सबके अंदर वास करती है। जिस दिन वो आएगी, सब आदमियों को मिटा देगी और आपको और पेंशन मिलकर रहेगी। जब भारत में हमारे ये सांसद और पेंशन लेंगे, इससे पहले हमारी भूख खत्म नहीं होगी। और मेरे साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो 11 साल में इलेक्शन कराया था, एक यही नीति थी, पर इस सरकार की आपने आंख खोल दी है कि मजदूर जाग चुका है, आपका हर 5 साल में इलेक्शन होगा। ये आती जाती सरकारें चलती रहेंगी,
मेरे साथियों, इस संस्था को, इस रेलवे को आपको बचा के रखना है कि पूरे भारत देश की नजर इस संस्था पे होती है कि सबसे ट्रेड बड़ी यूनियन हमारी है। मेरे साथियों, आपको खड़े रहो या बैठे रहो, आपको अपना बल एक साथ दिखाना है। कोई किसी से कम नहीं है, सबका हक है और लेके रहेंगे। जिस दिन आप अपना, जहां आपको ये दिखे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, अरे सस्पेंड होते रहेंगे, आते रहेंगे, रिटायरमेंट चलती रहेगी, पनिशमेंट मिलती रहेंगी। ऐसा है, हर कानून में एक ऐसा शब्द है, आप अगर डरोगे तो किसी लायक नहीं रहोगे। मैं आपको एक छोटी सी, जो पूरे वर्ल्ड का राजा बना हुआ है अमेरिका, आज मैं उसकी एक दास्तान बताना चाहता हूं। इलेक्शन तो वही जीतेगा जो लड़ेगा। आपको 93 में, मैं भाई अजय जरा राष्ट्रपति का नाम भूल गया जरा, क्यों ये सारे नाम ऐसे ही होते, बिल क्लिंटन, ये बिल क्लिंटन लगातार 93 से लेकर 2001 तक राष्ट्रपति बना। आपको उसकी यादगार है कि वो कहां से चला? वो कारपोरेशन का चुनाव भी नहीं जीता, ना विधायक का चुनाव जीता, ना किसी पार्लियामेंट का जीता, डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए लड़ा। तो लड़ता कौन है? जो लड़ता है वही जीतता है। तो मेरे रेल कर्मचारियों, आप ये समझ जाओ कि आपको और पेंशन लेके रहेंगे, ये हमारी मांग है। अगर कोई भी नेता हमें कह दे यूपीएस में खुश हो जाओ, नहीं, हम लेके रहेंगे। जैसे हम ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, 2004 में जो हमारे साथी हुए वो भी ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे। युवा जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद। और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये मोटरसाइकिल जो बैठी हुई है, इसकी आंख खोल दो। जो यूनियन प्रदर्शन दे रही है, ये नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे। पिछली बार भी नंबर 1 पे थी 2013 में, और अब भी नंबर 1 पे है। और ईट से ईट बना देंगे। अभी मैं DRO इसमें आया, अरे मेरे RPF साथियों, आप पे धिक्कार है। मैं इस स्टेज से कहता हूं, एक कनेक्शन के लिए, ये रेलवे का प्रोग्राम है, आपके लिए लड़ रहे हैं कि ये कर्मचारी थोड़ी लेंगे जो पेंशन लेंगे। इसमें तो सारे भारत के कर्मचारी पेंशन लेंगे, पर ये सोचने वाली बात है। आदमी वही होता है, जो इंसान वो होता है जो वक्त पे याद दिला दे। सारे साथी 26 कैटेगरी बैठी है, तो ध्यान रख लो, कभी कोई वक्त आए तो इनको याद दिला देगा। जय हिंद, जय भारत। अपने साथी श्री नीरज शर्मा जी, जो ब्रांच सेक्रेटरी है पुरानी दिल्ली से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा वह भी मंच पे आए। श्री नीरज शर्मा। टंडन जी, केंद्रीय पदाधिकारी सुभाष जी, सोलंकी जी, TK शर्मा जी, महिला शक्ति महासचिव उर्मिला डोगरा जी, अध्यक्ष सोनिया शर्मा जी, और मेरी महिला शक्ति, युवा शक्ति, आप सभी का धन्यवाद कि आप आज हमारे युवा रंग महासचिव, NFIR महासचिव के आह्वान पर आज एकत्रित हुए हैं। और सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जो UPS नाम का हमें इन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ाया है, जिसमें रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। OPS के मुकाबले UPS स्कीम पूरी तरीके से कर्मचारियों के लिए एक धोखा है। NPS तो इन्होंने एक दी थी जो बाजार पे आधारित थी, बाजार पे हमें छोड़ दिया था कि अगर शेयर मार्केट डाउन हो गई तो आपका परिवार भी जब रिटायरमेंट पे बिल्कुल खाली हाथ, खाली झोला लेकर जाएगा। तो साथियों, हमारे महासचिव जी ने चुनाव से पहले ये बता दिया था कि एकमात्र यूनियन है रेलवे में जो कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रही है, उनके परिवार के लिए लड़ रही है। UPS और NPS दोनों स्कीम सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। और मैं अपने सभी DRM ऑफिस के कर्मचारियों से प्रार्थना करूंगा कि आप थोड़ी देर अपना काम छोड़कर यहाँ पर आएं, क्योंकि ये हम कर्मचारियों के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है। और हमारे RPF के साथी भी इनमें हमारा साथ दे, क्योंकि जब हमें मिलेगा तो सुनिश्चित तौर पे इनको भी मिलेगा। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि UPS और NPS के विरोध में
सभी एकत्रित हो जाएं, क्योंकि अभी हमारे महासचिव जी आएंगे जो इस अपनी 70 प्लस उम्र में भी जो है इतना जोश खरोश के साथ जो है हमारे साथ हमारा उत्साह वर्धक करने के लिए हमारे बीच में रहते हैं। और हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भी जो रिटायर हो गए हैं, सुभाष जी सोलंकी जी, जो अब इतने इनको ओपीएस मिला हुआ है, लेकिन ये एनपीएस यूपीएस की लड़ाई के लिए हम लोगों के बीच में खड़े हैं। तो मैं सभी साथियों से एक बार बोलूंगा कि नारे का जवाब नारे से देंगे, यूआरएमयू जिंदाबाद, यूआरएमयू जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, यूपीएस गो बैक, ओपीएस लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे। धन्यवाद। आज के इस जो 21 तारीख को ये मंडल में जो हम धरना दे रहे हैं, अभी सभी साथी जो बता के गए हैं कि यूपीएस एनपीएस से हमें कितना उसका कितना रोष है हमारे अंदर। अभी अपनी शाखा सदर पर हमने 4 दिन प्रोग्राम किया है, उसके अलग अलग ऑफिसों में गए हैं हम, तो उसके लिए आज यहाँ इकट्ठा होने पर ओपीएस के समर्थन में आप लोग जो यहाँ पे पहुंचे, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरे मंचासीन आदरणीय सोलंकी जी, सुभाष जी, बड़े भाई टीके शर्मा जी, हमारी जनरल सेक्रेटरी महिला विंग उर्मिला डोगरा जी और अध्यक्ष महिला विंग सोनिया शर्मा जी व नारी शक्ति, सभी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे कि हमारे महामंत्री जी हमारे लिए अभी बताया कि टीके शर्मा जी ने कि वो सर्जरी होने के बाद भी 7 दिन बाद लखनऊ गए, तो हमें भी इस यूपीएस के विरोध में एकजुटता दिखानी होगी, जो कि मेरे को दिखाई नहीं देती। हम लोग बोलते हुए दिल्ली चलो या कहीं भी चलो धरना है, कोई कहता है मेरे घर में शादी है, कोई कहता कुछ है, कोई कुछ कहता, जब काम होता है तो फटाफट हम उसके साथ दिल्ली आते हैं भाग के। लेकिन हमारी यूनियन की एकता ही हमें ओपीएस दिलवा कर रहेगी। यूआरएमयू जिंदाबाद, यूआरएमयू जिंदाबाद। कौन साथी? लेखा मंडल का मैं ब्रांच का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। डिवीजन का लेखा मंडल का यहाँ पहुंचने पर मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, यही है कि जब भी ओपीएस का आह्वान हो, हमारे महामंत्री जी इसके बारे में जब हमें बुलाए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचने का पूरा अपनी ताकत, अपने जोर के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आना चाहिए, क्योंकि यही हमारा एक ही नारा है और ओपीएस हमारा है। मैं बोलूंगा हमारा एक ही नारा है और आपने बोला ओपीएस हमारा है। हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही नारा है। धन्यवाद चंदन जी। सभा के अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा जी, मंचासी केंद्रीय पदाधिकारीगण श्री सुभाष चंद्र जी, श्री सोलंकी जी, टीके शर्मा जी, महिला शक्ति से महिला विंग की अध्यक्ष सोनिया शर्मा जी, उर्मिला डोगरा जी, नारी शक्ति और मेरे साथियों, जो साथी खड़े हैं मेरा उनसे निवेदन है कि बैठ जाएं। मेरे जो भी साथी खड़े हुए हैं मेरा उनसे निवेदन है कि वो बैठ जाएं। साथियों, आज का ये धरना प्रदर्शन हमारे महामंत्री एनएफआईआर आदरणीय एम रघुवैया जी, आदरणीय बीसी शर्मा जी और यूआरएमयू के मंडल मंत्री श्री रमणीक शर्मा जी एवं आलोक शर्मा जी के आह्वान पर किया गया। साथियों, आज का ये धरना प्रदर्शन एनपीएस और यूपीएस के विरोध में किया गया। जो सरकार ने जो यूपीएस नाम का एक जहर हमें दे दिया है पीने के लिए, हमें उसका विरोध करना है।
मैं सबसे पहले अपने साथियों से कहूंगा कि 1 अप्रैल से इसका गजट नोटिफिकेशन पे साइन होंगे। अगर आपको ये जहर पीना है तो 1 अप्रैल से साइन कर देना, अदरवाइज इसका बहिष्कार करना। अगर आप कोई भी साथी यूपीएस की तरफ नहीं जाएगा तो ये सरकार के मुंह पे एक तमाचा होगा कि हमने इस यूपीएस को नकार दिया है। अगर आप लोग ने यूपीएस के गजट पे किसी ने भी साइन करा है तो ये समझ लो कि हम लोग जहर की तरफ जा रहे हैं और हमारा बुढ़ापा सिक्योर नहीं है। साथियों, उन्होंने यूपीएस में कह दिया है कि हमें लास्ट बेसिक का एवरेज करके ज्यादा से ज्यादा हमें 5-6 लाख रुपए मिलेगा और हमें पुरानी पेंशन का 50% दे दिया जाएगा। साथियों, किसी साथी जो कोई साथी हमारा 60 साल में रिटायर्ड हुआ और उसने यूपीएस अगर चुन ली, सपोज करो उसने यूपीएस चुन ली और 6 महीने बाद रिटायर्ड हो गया, तो ना वो धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का ना घाट का, क्योंकि उसे ना ही फंड मिला और ना ही पेंशन मिलेगी। तो मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि पहले हमारे साथियों के साथ धोखा करके, एक हमारी सिस्टर यूनियन ने धोखा करके ट्रस्टी जैसी मलाई खाई और पीएफआरडी का गठन करवाया और वहां पे मलाई खाते रहे। वो एनपीएस नाम का जहर ले आए, हमने उसकी लड़ाई लड़ते रहे। हमारे महामंत्री एनएफआईआर, महामंत्री यूआरएमयू बराबर संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते कर हमने सरकार पे दबाव डाला। सरकार ने सुनी तो, लेकिन 50% का झुंझुना हमें पकड़ा दिया कि सर एक हम तो आपको 50% लास्ट बेसिक का पेंशन दे देंगे। वो पेंशन नहीं है। अगर वो इतनी अच्छी है तो सभी नेताओं को ले लेना चाहिए। अगर ओपीएस नेताओं के लिए जहर है तो वो ओपीएस नाम का जहर तो हम पीने को तैयार हैं और नेता लोग यूपीएस नाम की मिठाई खा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको मिठाई खाने तो यूपीएस ले ले। सभी नेता संसद में एक दिन बिल पास कर दें कि सभी के लिए ये यूपीएस रहेगी। 1 अप्रैल के बाद से चाहे कोई सांसद बने या विधायक बने या अधिकारी बने या पदाधिकारी बने या कोई कर्मचारी बने, सब यूपीएस लेंगे। तब तो हम यूपीएस लेने को तैयार हैं, लेकिन सांसदों के लिए तो अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम, ये तो नहीं चलेगा। कर्मचारी 40 साल की सेवा कर रहा है, वो 10 दिन के लिए विधायक बन जा रहा है, वो पूरी पेंशन ले रहा है। वो पुरानी पेंशन नाम का जहर लेगा और हम यूपीएस नाम का मिठाई लेंगे। हमें नहीं चाहिए मिठाई आपकी, आप अपनी मिठाई अपने पास रखो, हमें पुरानी पेंशन का जहर दे दो, हम पी के अपनी शुगर ठीक कर लेंगे, बीपी ठीक कर लेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें तो पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। साथियों, पुरानी पेंशन स्कीम से बहुत लाभ है, इतने लाभ है कि हम उनको गिना नहीं सकते। और सरकार ने यही सोचा कि अगर हम पुरानी पेंशन दे देंगे, हमारा फंड कहां से आएगा, फलाना कहां से आएगा। कर्मचारी मेहनत करता है, कर्मचारी 40 साल सेवा देता है, सेवा देने के बाद आपसे कोई भीख थोड़ी मांग रहा है। जो हमारा फंड इकट्ठा हो रहा है उसका ब्याज से तुमने कितना कमा लिया होगा, कभी सोचा है? हमारा जितना फंड है कि कर्मचारी का 13 लाख वर्तमान में रेल कर्मचारी है, कितना फंड इकट्ठा हो, तुमने कितना कमा लिया? कोई हमें भीख दे रहे हो। और पूरे आज कर्मचारी तो पेंशन ले ही नहीं पाते हैं। आज हमारी एवरेज लाइफ 65 ईयर्स की हो गई है। 60 साल में आप हमें रिटायर्ड कर रहे हो, हम मैक्सिमम 5 साल ही ले पा रहे हैं। पहले वाला घी दूध चावल छोड़िए, अब तो मिलावटी खा रहे हैं, हम 60-65 में ही मर जा रहे हैं, तो तुम्हें 5 साल पेंशन देने में भी रो रहे हो। तो हम तो यही कहेंगे, सारे नेता तो माल खाते हैं, इसलिए 80 साल तक 90 साल तक देखो हमारे अडवाणी जिंदा है। ऐसे माल हम थोड़ी खा रहे, वो पेंशन ले रहे हैं, पूरी पेंशन ले रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। और मैं सभी साथियों से कहूंगा कि नारे का लगा के जोरदार नारा लगाएं, ताकि नए वाले डीआरएम साहब को भी पता चले कि हाँ जी पुरानी पेंशन स्कीम के लिए यूआरओ धरना दे रही है और वो यहाँ से रिपोर्ट बना के रेलवे बोर्ड और बड़ौदा हाउस भेजें। साथियों, मैं फिर कहूंगा 1 अप्रैल से कोई भी साथी यूपीएस के गजट नोटिफिकेशन पे साइन ना करे। साइन करने का मतलब है कि हमने यूपीएस को ग्रहण कर लिया है।
साथियों, यूपीएस का मतलब है कि हमने जहर पी लिया है और एक बार जो साथी यूपीएस में स्विच कर जाएगा वो वापस नहीं कर पाएगा, हमारी लड़ाई अधूरी हो जाएगी। इसलिए कोई भी साथी यूपीएस में साइन न करे। आज की सभा में हमारे यूआरएमयू के महामंत्री परम आदरणीय बीसी शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष जी सोमनाथ मलिक जी, बड़े भाई सोलंकी जी, सिसोदिया जी और महिला विंग की अध्यक्षा छोटी बहन सोनिया शर्मा जी, महामंत्री उर्मिला डोगरा जी, हमारे खजांची साहब टीके शर्मा जी और ब्रांच सेक्रेटरी में सारे भगत जी, नीरज भाई, अजीत भाई और हमारे टंडन जी जो डिवीज़न के ऑफिसर हैं और तमाम सारे साथी हैं जिनको मैं जानता हूं अच्छी तरीके। और आज जो है मीटिंग एक हफ्ता तक जो हमने अपने डिपो में एजिटेशन किया था उसका यहाँ पे आज उसी का पार्ट है ये। मगर सबसे बड़ी सोचने का एक विषय है कि शर्मा जी अकेले क्या करेंगे जब हम लोग साथ नहीं होंगे। तो आज दिल्ली डिवीज़न की यहाँ पे मीटिंग है और इसमें ओपीएस वाले जो है, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको जो है ओपीएस मिल रही है। हम जितने भी आदमी यहाँ बैठे हैं हम सबको ओपीएस मिल रही है और इसमें हम काफी संख्या में रिटायर आदमी भी हैं। आपकी लड़ाई के लिए हम अपने घर से यहाँ पे आए हैं आपके लिए। और डीआरएम ऑफिस में बैठे हुए जिनको एनपीएस रद्द करवानी है, ओपीएस लेनी है, वो अपनी सीट पे बैठ के काम कर रहे हैं। या बहुत सारे साथी हमारे डिपो में काम कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 12-13 ब्रांच सेक्रेटरी हैं। उनके साथ कितने आदमी एनपीएस वाले की रद्द करवाने के लिए आए हैं? वो आदमी आए हैं जिनको ऑलरेडी जो है ओपीएस मिल रही है। तो मैं संगठन जब भी मजबूत होगा जब हमारे आदरणीय बीसी शर्मा जी ने एनएफआईआर के महामंत्री परम आदरणीय रघुवैया जी ने आह्वान किया है कि एनपीएस को रद्द करवा के रहेंगे। और उसके लिए रद्द जो ऐसे नहीं हो जाएगी, जब सरकार पे हम दबाव बनाएंगे। दबाव किस बात का बनेगा कि हम सारे जो है एनपीएस के खिलाफ हैं। अब इतनी बड़ा डिवीजन है, इतने कम व्यक्ति होंगे तो एजिटेशन सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि सभी डिपो पे लोगों को मोबिलाइज करें। जो साथी एनपीएस की रेंज में आते हैं उनको समझाएं कि ये आपकी लड़ाई है। यूनियन ने जब चुनाव लड़ा था उसमें हमारे महामंत्री जी ने वादा किया था कि एनपीएस को रद्द करवा के मानेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले फेसबुक पर पढ़ रहा था और वो पता नहीं विजय राव या विजय वर्गीय क्या नाम है उसका, वो उन्होंने डाल रखा था कि जी यूआरएमयू भूल गई, ये एनपीएस को रद्द करवाना भूल गई। मैंने भी नीचे लिखा था और बहुत सारे यूआरएमयू के साथियों ने भी लिखा था उसके नीचे, हम भूले नहीं है, हम उस लड़ाई को और तेज करने वाले हैं। अब 1 अप्रैल से शायद मेरे को वो लागू होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जो भी पदाधिकारी है, चाहे ब्रांच में है, चाहे डिवीजन में है, चाहे सेंटर में है, आपको कोई भी आह्वान होता है कि एनपीएस के खिलाफ इकट्ठे होना है। हम तो दूसरी यूनियन वालों से भी कह रहे हैं कि उनको भी इस आह्वान में शामिल होना चाहिए, क्योंकि एनपीएस सिर्फ यूआरएमयू को नहीं मिलेगी, रद्द नहीं होगी, वो सबके लिए रद्द होगी। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं सबके लिए रद्द होगी। मगर क्या होता है कि हर एक आदमी सोचता है ये नहीं, इन्हीं को लड़ने दो, तुम तो बैठो, इनको मिलेगी तो हमें भी तो ओपीएस मिलेगी। ऐसा नहीं है साथियों, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने देखा किसान आंदोलन हुआ था, कितने किसान शहीद हो गए, आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। रात को टीवी में दिखाया जाता, उनके ऊपर बुलडोजर भी चला दिया मगर वो हिम्मत नहीं हार रहे। ऐसी लड़ाई लड़नी है आपने। सरकार से कुछ लेना आसान काम नहीं है। शर्मा जी गए थे प्रधानमंत्री की मीटिंग से बाहर आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने देखा है इनमें जो अच्छा लगेगा लेंगे, नहीं तो हमारी जो एनपीएस रद्द की लड़ाई है वो जारी रहेगी। ये होता है व्यक्तित्व। और ये नहीं होता कि आगे बैठ गए और टीवी पे अपने बड़े बड़े होर्डिंग छपवा दिए कि हाँ भाई हमने जो है ये करवा दिया, वो करवा दिया। कुछ नहीं हुआ। अभी ओपीएस लेने के लिए आपको सजग रहना है और ईमानदारी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना है। और वो लड़ाई आदरणीय महामंत्री रघुवैया जी और हमारे नॉर्दर्न रेलवे के महामंत्री हैं और एनएफआईआर के वाइस प्रेसिडेंट हैं आदरणीय बीसी शर्मा जी, हर वक्त कोई ना कोई एजिटेशन के लिए सोचते रहते हैं। उसी का पार था जो एक हफ्ते तक डिपो के ऊपर प्रदर्शन हुआ एनपीएस के खिलाफ।
साथियों, तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूं कि अपनी कमजोरी मत दिखाओ। अगर आप ताकतवर बनोगे जभी ओपीएस मिलेगी, अन्यथा ऐसे एनपीएस रद्द नहीं होगी। और इसके लिए मैं हमारे डिवीजनल सेक्रेटरी और अपने जो डिवीजन के पदाधिकारी हैं आलोक जी और टंडन जी को सबको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मीटिंग का आयोजन किया, उसमें हमें आमंत्रित किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय महामंत्री बीसी शर्मा जी, सुभाष जी, टीके शर्मा जी, कैशियर उर्मिला डोगरा जी, सिसोदिया जी और शर्मा जी, उर्मिला सोनिया शर्मा, और आप जगह जगह से आए मेरे बहादुर साथियों, आपने समय निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए, उसके लिए आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद साथियों, मेरे जितने भी पूर्व प्रवक्ता थे उन्होंने बताया आपको कि पेंशन स्कीम ऐसे मिलनी है, ओपीएस ऐसे मिलनी है और एनपीएस को ऐसे रिजेक्ट करना है। लेकिन हम लोग शर्मा जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, इन्होंने 1 हफ्ते का धरना प्रदर्शन रखा है, और पर किसी को ये नहीं पता किस लिए रखा है। जो सरकार ने यूपीएस दिया है आपको, उसके खिलाफ यूनिफाइड पेंशन जो दी है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें चाहिए ओपीएस। तो साथियों, हमें आपको सबको मिलकर इस सरकार से लड़ाई तो लड़नी है, उसका मुकाबला भी करना है। वो जब ही संभव हो पाएगा जब आप एकत्र होंगे, इकट्ठे होंगे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है हम लोग आ गए हैं, शर्मा जी बैठे हैं, लोग वहाँ उठ के जा रहे हैं। हम लोग पुराने हैं, सबको पेंशन मिल रही है। जिनको पेंशन मिल रही है उनको ये नहीं पता कि भाई हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बैठे ही नहीं है, उनकी उपस्थिति कम है। बताइए, जब तक उनको नहीं पता लगेगा कि ये यूनियन फेडरेशन शर्मा जी आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं इसी चीज के लिए, और ये वर्षों से चल रही है हमारी लड़ाई, आज से नहीं है। पेंशन के संबंध में हमने भूख हड़ताल करी, पर धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर आप जितने भी 2005 के बाद जो भी लोग कर्मचारी हैं, जो नए लड़के हैं, जो नई सोच है, वो समझ नहीं पा रही है। सरकार चाहती नहीं है कि आपको ये ओपीएस एनपीएस से ही महरूम कराकर और आपको यूपीएस दे। तो साथियों, आपको ये सतर्क रहना पड़ेगा समय समय पे कि हमें चाहने के लिए आपको एकत्र होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और इस सरकार से लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार चाह चुकी है। ठेकेदार प्रथा लागू कर दी गई है, सारे जितने भी हमारे पीयूसी हैं वो बेच डाले हैं इस सरकार ने, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक रेलवे संस्था ऐसी है जो कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ रही है, और हम सब जब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे, जब तक आप सब इकट्ठे नहीं होंगे। ये नहीं है कि भाई हम लोग तो कह के चले जाएंगे। शर्मा जी ने पूरे हफ्ते का, मैं भी देख रहा हूँ उसको, यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, इन पे भी देख रहा हूँ, आज लास्ट दिन है, ठीक है। तो साथियों, आपका रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जैसा भी है, अगर आपको चाहिए तो आपको नए और जो अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं कर्मचारियों को बताना पड़ेगा कि हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो पेंशन मिल रही है, और पेंशन नहीं मिलना ये आपके लिए आने वाले समय में आपकी लाठी पे, जो बुढ़ापे की लाठी है, उस पर प्रहार है। धन्यवाद साथियों। उसमें हमारा पीएफ का पैसा कटता है, जिसे फंड कहते हैं, वो साल की एक बेसिक पे आपकी जितनी होती है उतनी कटती है, और उसके ऊपर सरकार
हर साल ब्याज अनाउंस करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे भी 8.5% चल रहा है, तो उस तरह से चलता है। उसके बाद जब आदमी अपनी सर्विस पूरी कर लेता है, 60 साल हो जाए या वो पहले भी वीआरएस ले ले, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके डिपेंडेंट्स को पेंशन मिलती है बिना किसी कंट्रीब्यूशन के। अब बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस में क्या है कि आपके बेसिक पे प्लस डीए का 14% एम्प्लॉय का कटता है, 10% सॉरी, और 14% गवर्नमेंट दे रही है। उस फंड को, उस पैसे को पीएफआरडीए, पेंशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई हुई है, उसको दे दिया जाता है, और वो उस पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाती है, और साथ में आपसे ऑप्शन मांगती है कि मार्केट में कितना पैसा लगाया जाए। लेकिन इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शायद 2 से 3% लोग जो है शेयर मार्केट की नॉलेज रखते होंगे कि कितने पैसे बढ़ते और कितने घटते हैं। मान लीजिए आज सेंसेक्स जो है बढ़ जाता है, तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं। अभी 10 दिन पहले जब सेंसेक्स नीचे आया, तो आपने पेपर्स में खबर पड़ी होगी कि इन्वेस्टर्स का 14 लाख करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए डूब गए। तो पैसे किसके हैं? एक आम आदमी को नुकसान होता है, ना सरकारों को नुकसान होता है, ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान होता है। उनके डूब गए। उन्होंने फिर मार्केट से पैसे इकट्ठा करना, अपने बिजनेस में लगा लेना है, और बिजनेस चलता रहेगा उनका। तो ये चीज, तीसरी बात, एनपीएस में जब आप रिटायर होते हैं तो आपको 60% गवर्नमेंट वापस कर देती है, और जो 40% बचता है उससे पेंशन देती है। जो भी बेंचमार्क सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली मिल जाता है। लेकिन एनपीएस में जो लोगों को पेंशन मिली, वो किसी लोगों को, कुछ लोगों को तो 1000 रुपए नहीं मिले, तो उसमें जो है नुकसान हुआ। लेकिन हमारी जो यूनियंस हैं, उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी इस मामले को लेके, और जो लोग ऑन ड्यूटी रेल के काम करते हुए उनकी इसी वजह से किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिला। वो शायद हम लोगों की एकता, हम लोगों के लगातार प्रयासों की वजह से मिला, वरना नहीं मिलता। अब बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस में बेसिक पे प्लस डीए का 10%, एम्प्लॉय का 18.5% एम्प्लॉय का कटेगा, उतना ही सरकार देगी। लेकिन आपको पे आउट कुछ नहीं मिलेगा, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद अभी जैसा डोगरा जी ने कहा कि एक लिमिट सेट कर दी गई, इतना पैसा आपका फंड में होगा तभी आपको बेसिक पे का 50% मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब वो कहते हैं कि हम आपको 10,000 रुपये बेसिक पे दे देंगे, बेसिक का या मिनिमम जो 10,000 रुपये पेंशन दे देंगे। तो भाई हम पे कोई एहसान थोड़े कर रही है, सरकार ने 10,000 रुपये बेसिक मिनिमम पेंशन ही फिक्स की हुई है, तो हम पे कौन सा एहसान कर रही है। लेकिन अगर रेलवे एम्प्लॉई या कोई भी सरकारी कर्मचारी 25 साल की सर्विस कर लेता है, तभी उसको 50% जो बेसिक का पेंशन है वही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। फंड की एक कंडीशन लगा दी। तीसरी बात, इस यूपीएस में आपको और आपकी पत्नी को ही पेंशन मिलेगी, बाकी कोई भी उसमें एलिजिबल नहीं होगा। तो इसलिए जो भी ऑप्शन आप लोगों ने देना है, वो पहले सिस्टम को समझे और स्कीम्स को समझे, और उसके बाद ही दें। धन्यवाद।